Good evening students, welcome in Shri Ram Education Center class 12 और मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 is this x upon t of x square dx। तो आप क्या करेंगे इसमें देखो इस टर्म को आप ले लेते हैं तो लेट x square is equal to t, x square को आपने t लिया, x square का डिफरेंशिएशन करके 2x into dx is equal to dt। तो आप यहाँ से x dx की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो x dx कितना आएगा, x into dx is equal to देखो 2 will be shifted here into में तो यहाँ अपॉन में आ जाता है 1/2 dt। तो x dx की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ इस क्वेश्चन को लिखते हैं जो आपका क्वेश्चन है x upon e की पावर x स्क्वायर into dx that is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x upon देखो e की पावर x स्क्वायर आपने t लिया तो इस विल बी e की पावर t पर dt हो जाएगा। तो इट विल बी कन्वर्ट देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर x इनटू आपने x और dx की वैल्यू को कैलकुलेट किया, x dx कितना है आपके पास 1/2 dt। तो इट विल बी 1/2 और dt और इनटू हमारे पास देखो 1/2 तो x dx की जगह पर आ गया और 1/2 1 की पावर t और dt हो जाएगा आपके पास। देखो x dx की जगह पर इसको रिप्लेस किया dt से 1/2 और बीच में क्या बचता है 1 की पावर t। 1/2 इज कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख देते हैं तो 1 की पावर t और dt मेंशन है फिर इसको आपने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1/2 और ये t को ले जाते हैं ऊपर तो कितना हो जाएगा e की पावर -t और dt। देखो नीचे से कोई पावर ऊपर आके जाओगे तो 1/x वी कैन राइट इट x इनवर्स मतलब x की पावर -1 नीचे पावर माइनस होती है तो ऊपर शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो इट विल बी कन्वर्टेड पॉजिटिव। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस e की पावर -t। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t होता है प्लस c और जब माइनस हो जाता है e की पावर -3 तो इट विल बी माइनस e की पावर -t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 e की पावर -t और यहाँ पर हो जाएगा प्लस c। तो -1/2 e की पावर t को आप लिख सकते हैं कितना जहाँ पर आपने एज्यूम किया था फिर से वैल्यू पुट करके e की पावर x स्क्वायर बाहर माइनस है तो माइनस पुट करोगे और प्लस c। तो दैट इज आवर आंसर वी कैन आल्सो राइट इट 1/x स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं और इस टर्म में हम आंसर छोड़ सकते हैं दैट इज योर आंसर ए हमारा आंसर। तो दैट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 17। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई थिंक इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्ट मी कमेंट, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा 975832 975832 9642। हमारे किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी टाइप का आपके डाउट्स है तो यू कैन डायरेक्टली सेंड मी ऑन कमेंट बॉक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका क्वेश्चन नंबर 18 7.2 एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन कितना है 1 x स्क्वायर और इनटू dx। तो क्या करते हैं इसमें आप सोल्व करने के लिए तो टेक केयर लेट tan इनवर्स x इक्वल t लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है 1/1 x स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू dt। देखो tan इनवर्स x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 x स्क्वायर होगा तो 1/1 x स्क्वायर dx इक्वल dt। तो आपके पास 1/1 x स्क्वायर और dx की वैल्यू निकल गई। तो देयरफॉर ये आपके पास पूरी वैल्यू फिर से मेंशन करते हैं e की पावर tan इनवर्स x और अपॉन कितना 1 x स्क्वायर और इनटू कितना dx दैट इज इक्वल टू चेक करके देखो 1/1 x स्क्वायर dx इसकी वैल्यू तो आपकी dt है और e की पावर tan इनवर्स x कितना हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x को आपने t लिया है तो e की पावर t देखो e की पावर tan इनवर्स x को आपने t एज्यूम किया तो e की पावर t और इसकी जगह पर आपका कितना वैल्यू आया dt तो e की पावर dt कितना आ गया तो e की पावर t का इंटीग्रेशन होगा e की पावर t और प्लस यहां पर c कर देते हैं t की वैल्यू पुट करने पर t की वैल्यू कितनी थी आपके पास tan इनवर्स x तो e की पावर tan इनवर्स x e ऑफ tan इनवर्स x प्लस c दैट इज आवर आंसर। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर हुआ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 18। ये था आपका एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 18। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is this important types of questions. Important questions में से एक है e की पावर 2x minus 1 upon e की पावर 2x plus 1 और into dx. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर अगर we have checked with a की पावर 2x तो we can write it e की पावर x multiply e की पावर x. देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो जब बेस सेम होता है तो e या बेस इसका भी बेस e है, तो e की पावर x प्लस x हो जाएगा ऊपर वाली पावर, तो e की पावर 2x हो जाएगा. तो e की पावर 2x को आपने डिवाइड कर दिया e की पावर x माइनस 1 अपॉन इट विल बी सेम e की पावर x इनटू e की पावर x और प्लस 1 और इनटू कितना हो गया dx. तो नाउ e की पावर x कैन टेक कॉमन हियर. e की पावर x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x. हाउ, अभी चेक करते हैं. इधर से भी आपने e की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचता है e की पावर x प्लस 1. पहले हम इसको ऐसे टर्म में कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम विच वी कैन एज्यूम फर्स्ट वन और दूसरे की वैल्यू ऑब्टेन होती है. देखो आपके पास अगर a प्लस ab प्लस bc होता है तो b is here we can take common b. तो यहाँ पर बचता है a, इधर लेफ्ट होता है c, तो a प्लस c इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर a प्लस c लेफ्ट होता है. सेकंड कंडीशन आती है व्हेन a प्लस b और we take b here कॉमन. b को आपने कॉमन लिया तो b यहाँ पर तो है नहीं, तो इस a के अपॉन में b आ जाएगा प्लस यहाँ से b कॉमन है, b बाहर है तो यहाँ 1 बचेगा. तो जिस टर्म के साथ दूसरी टर्म ऐड नहीं होती है और we take कॉमन तो that will be shifted into अपॉन. वो आपका अपॉन में डिनोमिनेटर में इसकी कन्वर्ट हो जाती है. तो आपने यहाँ से e की पावर x कॉमन लिया तो e की पावर x will be left here और माइनस 1 अपॉन e की पावर x. e की पावर x यहाँ से कॉमन लिया तो 1 e की पावर x यहाँ बचता है प्लस 1 अपॉन e की पावर x will be left here. एक e की पावर x यहाँ बचेगा. नाउ दिस बोथ विल बी कैंसिल आउट. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. यहाँ पर बचता है e की पावर x माइनस, देखो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x और प्लस इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे e की पावर माइनस x और dx. ऐसा करने का बेनिफिट क्या मिलेगा? तो नाउ बेनिफिट ये होगा. देखो चेक करते हैं. बेनिफिट इज दिस. हमारा बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि इफ वी एज्यूम दिस टर्म इज इक्वल टू t, जब आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू t के एज्यूम करते हैं तो देन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर. यहाँ पर आपको न्यूमरेटर की वैल्यू ऑब्टेन होगी. तो वंस वी हैव टू चेक हियर लेट इसका डिनोमिनेटर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x दैट इज इक्वल टू t. देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको t देते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं. e की पावर x का e की पावर x ही होगा. e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होगा और यहाँ पर dx आ जाएगा दैट इज इक्वल टू dt. अब देखो दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर e की पावर x दिस माइनस दिस e की पावर माइनस x दिस और ये आपका इनटू dx इज इक्वल टू dt की r. तो इसका मतलब है देयरफॉर मैं यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पुट करता हूँ जो आपको सॉल्व करना था. e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इनटू dx दैट इज इक्वल टू. देखो इसकी वैल्यू वी हैव ऑब्टेन हियर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x दैट इज इक्वल टू dt अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x दैट इज इक्वल टू किसके एज्यूम किया आपने? इसको आपने इक्वल टू t के एज्यूम किया. e की पावर x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को ही तो t लिया था आपने यहाँ पर. तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल t और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t और प्लस c और वैल्यू ऑफ log और वैल्यू ऑफ t इज कितनी है? log t की वैल्यू a. ये आपने t के इक्वल एज्यूम किया था तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस कितना हो जाएगा c दैट इज आवर आंसर. आई होप इट इज क्लियर. तो क्लियर हुआ होगा क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी कमेंट्स दैट कैन सेंड मी डायरेक्ट मुझे भेज सकते हैं. तो दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. टेक अ स्क्रीनशॉट. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दैट्स डन.